Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि यूज़र से मल्टीपल वैल्यूज़ एज अ इनपुट लेंगे, फिर उन वैल्यूज़ के ऊपर हम डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करेंगे और डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम लिखा था। उस प्रोग्राम में हमने ये देखा था कि अगर हम एक स्टूडेंट से परसेंटेज एज अ इनपुट वैल्यू लें और फिर हमने चेक किया था कि अगर वो परसेंटेज 50 से अबव है तो फिर हमने प्रिंट करवा दिया था पास, और अगर वो परसेंटेज 50 से बिलो है तो फिर हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो नहीं चला था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम आपके सामने है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और पढ़ के सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, और फिर हम इसका प्रोग्राम भी लिखेंगे, उस प्रोग्राम में इसको रिजॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है। अ मार्केटिंग फर्म कैलकुलेट द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। कि एक मार्केटिंग फर्म है, वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करती है इस फार्मूले को फॉलो करते हुए। अब फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस बोनस। यानी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो क्या बनेगी, उसमें आपकी बेसिक सैलरी होगी, उसमें आपका बोनस होगा, और जितनी नंबर ऑफ आइटम्स आपने सेल की होंगी उसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी जो है वो ग्रॉस सैलरी वो निकल आएगी। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट कि हमने यूजर से कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है और हमने कौन सी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ सोल्ड आइटम आर मोर देन 100 एंड द नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम आर 0। अगर नंबर ऑफ सोल्ड आइटम जो है वो मोर देन 100 है और जो नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम है वो 0 है, देन द बोनस इज रस 10,000, अदरवाइज बोनस इज 0। अब यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर नंबर ऑफ सोल्ड आइटम जो है वो क्या है, वो मोर देन 100 है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ब्रोकन आइटम है वो उनका नंबर 0 है, तो क्या होगा, आपका बोनस जो है वो 10,000 होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम एक भी हुई या फिर आपने जो आइटम सोल्ड की हैं वो 100 से कम हुई तो आपका बोनस नहीं बनेगा। अब हमने इस प्रोग्राम में करना क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक सैलरी, द नंबर ऑफ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम्स एज अ इनपुट फ्रॉम यूजर, देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अब हमने इसमें काम क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इनपुट वैल्यूज यूजर से लेनी है। अब वो इनपुट वैल्यूज कौन सी हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी लेनी है। बेसिक सैलरी के बाद हमने नंबर ऑफ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम्स लेने हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट और डिस्प्ले करना है किसको? ग्रॉस सैलरी को। सो आइए आज का अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे, जो कि हमारा IDE है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद क्या करेंगे, ओपन करने के बाद हम अपनी नई फाइल क्रिएट करेंगे। सो हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके न्यू में, और न्यू में जाके यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम सी पे क्लिक करेंगे, गो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे अपनी फाइल का नेम आप कोई भी नेम दे दें जो आपने नेम रखना है, और इसको सेव कर लें। यहाँ से फिनिश करें और ये आपका यहाँ पे एडिटर जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। अ मार्केटिंग फर्म कैलकुलेट द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको हमने जरा ध्यान से समझना है, फिर हमें पता लगेगा कि हमने अपने प्रोग्राम को कोड किस तरीके से करना है। हमने क्या करना है कि हमने एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है, और जो ग्रोस सैलरी है वो किस तरीके से बन रही है। ग्रोस सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8 एंड प्लस बोनस। सो इसमें हमने ये देखना है
इफ द नंबर ऑफ सोल्ड आइटम आर मोर देन 100, अगर जो सोल्ड आइटम है वो मोर देन 100 है, एंड द नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम आर 0, देन द बोनस इज रस 10,000, अदरवाइज बोनस इज 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें जो जो चीजें हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक सैलरी है, ये आ जाएगी। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि जितनी आइटम सोल्ड की होंगी उनको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस बोनस। लेकिन ये जो बोनस है ये किस तरीके से होगा कि बोनस ऐड होगा 10,000। उसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो सोल्ड हुई हो कितनी 100, और उसके बाद जो नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम है वो हो 0, तो फिर जो बोनस है वो बनेगा हमारा, कितना बनेगा, 10,000। आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक सैलरी, द नंबर ऑफ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम एज इनपुट फ्रॉम यूजर, देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि हमने क्या करना है, हमने यूजर से एज इनपुट बेसिक सैलरी लेनी है, नंबर ऑफ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम, यानी कि नंबर ऑफ सोल्ड आइटम लेंगे और नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम हम यूजर से लेंगे, और उसके बाद हम सैलरी को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, सो आइए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdiu.h, यानी कि हेडर के अंदर हमने ये फाइल इंक्लूड करवा दी। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन की बॉडी हमारी यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप है इंट। इंट डाटा टाइप है, और उस फिर हमने 1 2 3 4 यानी कि 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। उन वेरिएबल्स के नेम क्या है, पहला वेरिएबल है बेसिक सैलरी, जो कि हमने एज अ इनपुट यूजर से लेना है। फिर हमारे पास आइटम सोल्ड, जो कि हमने इसकी वैल्यू भी एज अ इनपुट यूजर से लेनी है। फिर है आइटम ब्रोकन, इसकी वैल्यू भी हमने एज अ इनपुट यूजर से लेनी है। और ग्रोस सैलरी वो है जो हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने ग्रोस सैलरी जो है वो फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डाटा टाइप ली और अपने वेरिएबल डिफाइन किए, और हमने ये लिख दिया कि हमारा जो बोनस है इज इक्वल टू 0 है। और नीचे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। अगर वो कंडीशन हमारी ठीक ना हुई तो हमारा जो बोनस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट एफ में हम लिखते हैं एंटर द बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी टाइप की जाए, और उसमें स्कैन एफ के थ्रू हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, बेसिक सैलरी को स्टोर करवा देते हैं। जो वैल्यू यूजर यहाँ पे देगा हमें, उसको स्टोर करवा देते हैं बेसिक सैलरी जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर। फिर दूसरे नंबर पे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, यानी कि जो आइटम सोल्ड हुई वो कितनी थी, वहां पे यूजर नंबर देगा, और ये हम स्टोर करवा देंगे किसमें, आइटम सोल्ड में। यानी कि आइटम सोल्ड जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे किसकी, जितनी नंबर ऑफ आइटम हमारी सोल्ड हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ आइटम ब्रोकन, यानी कि जितनी नंबर ऑफ आइटम ब्रोकन हुई, अब वो हमने यूजर से एज इनपुट लेनी है। वो हम एज इनपुट यहाँ पे लेंगे और किसको असाइन कर देंगे, आइटम ब्रोकन जो हमारा वेरिएबल है इसको असाइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन ये बनाएंगे, इफ आइटम सोल्ड जो हमने यूजर से इनपुट वैल्यू ली है, इफ आइटम सोल्ड इज ग्रेटर देन 100 एंड आइटम अंडरस्कोर ब्रोकन इज इक्वल टू 0, यानी कि आइटम सोल्ड हमारे पास ग्रेटर देन 100 है और आइटम ब्रोकन जो है वो इज इक्वल टू 0 है, तो जो बोनस की वैल्यू है जो ऊपर हमने 0 डिक्लेयर की थी वो चेंज होके क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी हो जाएगी 10,000, यानी कि 10,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम ग्रोस सैलरी जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया था यहाँ पे, उस वेरिएबल को लिखेंगे, और उस वेरिएबल के अंदर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। अब बेसिक सैलरी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, यूजर ने एंटर कर दी हुई है, स्कैन एफ के थ्रू हमने यूजर से ले ली थी। उसके बाद आइटम सोल्ड की वैल्यू भी हमारे पास आ गई हुई है, यूजर ने एंटर कर दी थी, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में देख सकते हैं इट्स मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है बोनस। बोनस भी हमने यहाँ पे लिख दिया, बोनस की वैल्यू भी हमारे पास यूजर की आ गई होगी। बोनस डिपेंड कर रहा था हमारा आइटम सोल्ड पे और ब्रोकन आइटम पे। सो अगर आइटम सोल्ड हमारी 100 से नीचे हुई, या हमारी एक भी ब्रोकन आइटम जो है वो
एक भी ब्रोकन आइटम हमारी जीरो से, जो ब्रोकन आइटम की जो हमारी वैल्यू है वो अगर जीरो से ज्यादा हुई तो क्या होगा, तो फिर हमारा जो बोनस है वो हो जाएगा जीरो। ये हमने अपनी इफ की कंडीशन के अंदर यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सो फिर लास्ट पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज ग्रोस सैलरी, यानी कि ये वाली ग्रोस सैलरी, ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करवाई है इसको हमने यहाँ पे जो स्टोर करवाया है प्रिंट के लिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। प्रोग्राम को रन किया, रन करके देखा इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। सो हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले जो ऑप्शन आई वो ये है कि एंटर द बेसिक सैलरी। सो लेट्स सपोज हमारी सैलरी है 5000। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम सोल्ड दैट इज 102। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम ब्रोकन इज 0 और उसके बाद हमने एंटर करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैलकुलेट होके आ जाएगी ग्रोस सैलरी। सो ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 15,816। सो स्टूडेंट्स अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट कि हमारी जो ग्रोस सैलरी थी वो बन किस तरीके से रही थी। हम नीचे से फॉर्मूला ओपन करते हैं। ग्रोस सैलरी बन रही थी बेसिक सैलरी प्लस आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8 एंड प्लस बोनस। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो आइटम सोल्ड है वो 100 से ज्यादा है और आइटम ब्रोकन 0 है, तो ऑटोमेटिकली ये 10,000 का बोनस हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बेसिक सैलरी हमारी 5,000, 10,000 का बोनस ऐड हो गया तो ये कितना बन गया हमारा 15,000। अब 15,000 हमारा ये बन गया। उसके बाद आइटम सोल्ड हमने कितनी की, आइटम सोल्ड हमने की 102 और 102 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो वो हमारे पास बनेगा 816। सो टोटल कैलकुलेट करके सैलरी हमारे पास आ गई 15,816। ये तो थी वैल्यू जो हमारी सैलरी जो है वो कैलकुलेट हुई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं और डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं और डिफरेंट वैल्यूज जब पुट करेंगे तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। लेट्स सपोज हमारी सैलरी है 1,000 और हमने जो आइटम सोल्ड की हैं वो भी हमने की है 1,000, लेकिन जो मेरी ब्रोकन आइटम है वो 2 है। अब मैं देखता हूँ अब मेरी सैलरी कितनी बनी है। अब मेरी सैलरी बनी है 9,000। ये कैसे बनी, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिक सैलरी हमारी बन गई 1,000 और उसके बाद जो बोनस है वो हमारा हो गया 0 क्योंकि हमारी ब्रोकन आइटम 0 से ज्यादा है। तो हमारा जो बोनस है वो तो 0 हो गया क्योंकि हमारी ब्रोकन आइटम 0 से ज्यादा है। तो ये कंडीशन क्या थी कि अगर आइटम सोल्ड जो है वो ग्रेटर देन 100 हो एंड आइटम ब्रोकन इज इक्वल टू 0 हो तो फिर बनेगा बोनस हमारा 10,000। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइटम ब्रोकन हमारी 2 है तो यहाँ पे जो एंड का ऑपरेटर हमने लगाया है तो ये तो अगर दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू हो तो फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो हमारी इनमें से एक वैल्यू जो है वो ठीक है कि हमने आइटम सोल्ड 1,000 की है, लेकिन दूसरी वैल्यू हमारी ठीक नहीं है। सो हमारा जो बोनस है वो हमारा 0 बनेगा। अब सैलरी कैलकुलेट करते हैं। 1,000 हमारी बेसिक सैलरी है और उसके बाद जो आइटम सोल्ड की हैं वो मैंने 1,000 की हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। सो 1,000 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 8,000। सो 1,000 मल्टी प्लस 8,000 हमारी सैलरी बन जाएगी 9,000। सो स्टूडेंट्स ये एक डिफरेंट वैल्यू थी जिसको हमने यहाँ पे पुट किया। अब इसके अलावा एक और वैल्यू अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं डिफरेंट सिनेरियो में। इसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करके हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद क्या करते हैं, रन करने के बाद अब यहाँ पे सैलरी लिखते हैं हम 20,000 प्लस नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हम लिखते हैं 1। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रोकन हम लिखते हैं 0। अब सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो अब सैलरी हमारी बनी है 20,008। इसको भी अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये कैसे काम करेगी। बेसिक सैलरी है हमारी 20,000 प्लस बोनस हमारा 0 होगा, क्योंकि हमारी जो सोल्ड आइटम है वो 100 से ज्यादा नहीं है। सो बोनस तो हमारा हो गया 0। सो 20,000 प्लस आइटम सोल्ड हमने कितनी की, एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 8। सो उस 8 को हम ऐड कर देंगे इस 2,000 के अंदर तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 2008 और 20,008। ओके, सो ये वैल्यू हमारी 2,000 नहीं थी, सॉरी ये वैल्यू हमारी थी 20,000। ओके, सो स्टूडेंट्स
आज के प्रोग्राम में हमने क्या सीखा? आज के प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि हम डिफरेंट वैल्यूज यूजर से लेते हैं एज अ इनपुट और फिर उन वैल्यूज को क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। लेट्स सपोज बेसिक सैलरी की हमने वैल्यू ली, उसको हमने असाइन कर दिया। आइटम सोल्ड की वैल्यू ली, उसको हमने असाइन कर दिया। आइटम ब्रोकन की वैल्यू ली, उसको हमने असाइन कर दिया। फिर हमने देखा कि जो हमारी इफ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन हमने लगाई कि अगर हमारी आइटम सोल्ड ग्रेटर देन 0 हो एंड आइटम ब्रोकन लेस देन इक्वल टू 0 हो तो फिर हमारे बोनस की वैल्यू 10,000 होगी, जो कि हमने ऊपर 0 डिक्लेयर कर दी थी। तो हमने डिफरेंट वैल्यूज देके देखा, जब हमारे बोनस की वैल्यू जो है वो 10,000 होती है तो उस वक्त हमारी सैलरी में ये बोनस ऐड हो जाता है। लेकिन अगर हमारे आइटम सोल्ड 100 से नीचे हो या ब्रोकन आइटम 0 से ऊपर हो और ये दोनों वैल्यू ठीक ना हो, ये दोनों कंडीशन ठीक ना हो, तो हमारी जो बोनस है ये वो हमारा बनता है 0। वो बोनस हमारा नहीं बनता, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है और एंड ऑपरेटर लगाने का मतलब ये है कि हमारी दोनों वैल्यूज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम में हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हम इफ कंडीशन को लगाते हैं और इस इफ कंडीशन के अंदर हमने दो डिफरेंट कंडीशंस लगाई हैं, यानी कि सोलिड आइटम जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड का ऑपरेटर लगा के आइटम ब्रोकन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फिर हमने क्या किया, हमने ग्रोस सैलरी को कैलकुलेट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से यूजर से मल्टीपल इनपुट वैल्यूज लेते हैं और फिर उन इनपुट वैल्यूज के ऊपर मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई करते हैं। और फिर हमने देखा कि जब हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो हमारी आउटपुट किस तरह से आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।